दोस्तों, क्या आप 50 साथियों के बराबर ताकत और आत्मबल चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। सनातन धर्म की गहराइयों में छिपे हैं ऐसे अद्भुत रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। बागेश्वर धाम सरकार की दिव्य दृष्टि और प्राचीन वेदों के आधार पर तैयार ये उपाय आपके शरीर को न केवल शक्ति देगा, बल्कि आपके मन को शांति और आत्मा को नई ऊर्जा से भर देगा। इस उपाय में शामिल है विशेष मंत्र, जड़ी बूटियां और साधनाएं जो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकती हैं। साथ ही जानिए क्यों इसे 50 साथियों का बल कहा गया है और कैसे ये आपके स्वास्थ्य, करियर और व्यक्तिगत जीवन को नई दिशा दे सकता है। तो देर किस बात की, जानिए इस प्राचीन उपाय का रहस्य और इसे अपनी दिनचर्या में अपना कर पाएं असीम शक्ति और सफलता। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस अद्भुत ज्ञान का लाभ उठाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को बीच में से स्किप मत करना, आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगी, आधा अधूरा ज्ञान आपके किसी काम का नहीं रहेगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें, ताकि कोई भी एक चीज जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है वो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, लहसुन तो हम सबकी किचन में रोज इस्तेमाल होता है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि ये छोटी सी चीज आपके नसीब को जगाने की ताकत रखती है? जी हाँ दोस्तों, लहसुन सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि आपकी किस्मत बदलने का जरिया भी बन सकता है। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जो बेहद आसान है लेकिन उतना ही प्रभावशाली। ये उपाय लहसुन की कली से जुड़ा हुआ है, लेकिन याद रखें इसे किसी को बताए बिना करना है। बस चुपचाप लहसुन की कली के साथ एक खास चीज खा लें। अगर आपने इसे सही तरीके से किया तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। लोग आपकी ताकत और सफलता के चर्चे करेंगे। ज्योतिष शास्त्र और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार लहसुन न केवल शरीर की बीमारियां दूर करता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा और बुरी किस्मत को भी खत्म कर सकता है। इसे सही तरीके से अपनाने से गरीबी और परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, लहसुन तो हर किसी के घर में मिलता ही मिलता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए भी काम आ सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, क्योंकि अगर आप पैसों की तंगी से परेशान हो, कर्ज में डूबे हुए हो या ऐसा लग रहा है कि धन का रास्ता ही बंद हो गया है, तो लहसुन के कुछ खास उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। माना जाता है कि लहसुन का सही तरीके से इस्तेमाल करने से ना सिर्फ धन की कमी दूर होती है, बल्कि माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बरसने लगती है। देखिए, जब जीवन में सब कुछ उलझा हुआ लगे तो ये छोटे छोटे उपाय बड़ा फर्क ला सकते हैं। लहसुन के इस्तेमाल से ना केवल आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, बल्कि आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव भी आ सकते हैं। और अगर आप किसी खास उपाय के बारे में जानना चाहते हो तो बस कमेंट में पूछ लेना, हम आपके कमेंट के रिप्लाई में वो उपाय भी बता देंगे। तो भाई वीडियो को पूरा देख लेना, हो सकता है कि इससे तुम्हें वो समाधान मिल जाए जिसकी तुम्हें तलाश है। और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलना, ताकि बाकी लोगों तक भी ये उपाय पहुंच सके जो अपने परेशानियों से निजात पा सके। तो दोस्तों, आज हम आपको धन प्राप्ति का एक खास उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपके जीवन में धन आने के रास्ते एकदम खुल सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन का प्रवाह शुरू हो, तो लहसुन का एक विशेष उपाय करना लाभकारी हो सकता है। ये उपाय करने से ना सिर्फ आपके जीवन में स्थिरता आएगी, बल्कि आपकी धन संबंधित समस्याओं का समाधान भी होगा। इसके साथ ही लहसुन खाने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, जिससे पसीना भी आ सकता है। ऐसे में ये जरूरी है कि आप गर्मी शांत करने के लिए सही उपाय अपनाएं और हमें इस बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। ये उपाय आपके जीवन में लक्ष्मी माता की कृपा को आकर्षित कर सकता है और आपके आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है। तंत्र शास्त्र के अध्याय 105 में एक ऐसा उपाय बताया गया है जिसे अगर आपने सिर्फ एक शुक्रवार को किया तो आपके जीवन में आने वाली धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इस उपाय को करने से आपके ऊपर जो भी दोष हैं, उनके कारण धन का आगमन रुक गया था, वो समाप्त हो जाएंगे। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल सकते हैं। ये उपाय काफी सरल है और इसमें आपको शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद स्नान करके लाल कपड़े पहनने होंगे। इसके साथ ही आपको एक नई लाल कली का उपयोग करना है। ऐसा लाल कपड़ा होना चाहिए जिसे आपने पहले कभी इस्तेमाल ना किया हो। शुक्रवार का दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है और इसी कारण से ये उपाय
किया जाता है। दोस्तों, अब अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके घर में हमेशा बना रहे तो ये उपाय बहुत ही प्रभावशाली हो सकता है। सबसे पहले घर में रखी माता लक्ष्मी जी की मूर्ति, चित्र या कला के सामने एक लाल कपड़ा बिछाकर बैठ जाइए। फिर वहां एक घी का दीपक जलाइए। अब अपने हाथ में लहसुन का एक कली पकड़िए और फिर ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को 21 बार बोलिए। ये उपाय करने से आपके जीवन में धन के रास्ते खुल जाएंगे और जो धन आएगा वो टिकेगा और उसमें वृद्धि भी होगी। तंत्र शास्त्र के अनुसार लहसुन का ये उपाय बहुत प्रभावी है और इसे करने से आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिल सकता है। साथ ही लहसुन को शुक्र ग्रह का कारक माना जाता है, जो विशेष रूप से धन और समृद्धि का प्रतीक है। लहसुन का ये उपाय शुक्र ग्रह को मजबूत करता है, जो व्यक्ति के भाग्य को प्रभावित करता है। यदि आपका शुक्र ग्रह मजबूत है तो आपका भाग्य और ग्रह जैसे राहु और केतु हमेशा आपके पक्ष में रहते हैं। शुक्र ग्रह के नियंत्रण में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में धन, सुख, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति करवा सकता है। इस उपाय को सही दिन और विधि से करने पर आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो सकते हैं और परिवार में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर की बरकत बढ़ेगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा, जिससे कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें और इस उपाय को सही तरीके से अपनाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें उनका घर धन धान्य से भर जाए। आइए अब लहसुन के उन आसान उपायों के बारे में बताते हैं जो आपके लिए एक चमत्कारी और वरदान साबित हो सकते हैं, जिन्हें विधि विधान से सही मुहूर्त में करने से आपकी दोस्तों सारी मुरादें पूरी हो सकती हैं। इन उपायों को सिर्फ 5 मिनट का समय निकालकर सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जा सकता है। यदि आप इन उपायों को सही तरीके से करेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सफलता आने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आपके और आपके परिवार पर बना रहे और आप अपने जीवन में उन्नति की ओर बढ़े, तो इस वीडियो को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लाइक कर दीजिए। कमेंट में जरूर लिख दें माता लक्ष्मी जी की जय हो। इसके साथ ही अपनी राशि या कोई परेशानी भी कमेंट्स में लिख दीजिए ताकि हम आपकी मदद कर सकें। फिर से याद दिलाते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः इस बीज मंत्र का जाप 21 बार करें। इसके बाद लहसुन को लाल कपड़े में रखकर उसकी पोटली बना लें। मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए जब आपने लहसुन की पोटली तैयार कर ली हो तो उसे माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण से छूकर अपनी अलमारी या तिजोरी में जहां भी आप अपना धन रखते हैं वहां रख दें। इसे किसी भी शुक्रवार की शाम को करें। इस उपाय के बाद आप खुद देखेंगे कि ये पोटली आपके जीवन से उन सभी दोषों को समाप्त कर देगी जो आपके धन के अभाव का कारण थे और आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। अब दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो शुक्र ग्रह को मजबूत करने का है। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया, लहसुन का सही प्रयोग शुक्र ग्रह को मजबूत करता है और इसके प्रभाव से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह मजबूत रहे और आपके जीवन में भाग्य का साथ हमेशा बना रहे तो ये महा उपाय बहुत प्रभावी हो सकता है। इस उपाय को करने से आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा कि आप जो भी फैसला लेंगे वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 शुक्रवार तक इसे विधि पूर्वक करना होगा। इसका मतलब है कि आपको 5 सप्ताह तक ये उपाय करना है। सबसे पहले आपको प्रत्येक शुक्रवार को सुबह जल्दी उठकर नहाना है, फिर लाल कपड़े पहनने हैं। इस दौरान आपको तामसिक भोजन से बचना होगा और सात्विक आहार पर ध्यान देना होगा। इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो सकता है, जिससे आपके जीवन में भाग्य का उदय हो और आपके निर्णय फायदेमंद साबित हों। आपको हर शुक्रवार को 5 लहसुन की कलियां एक लाल कपड़े में रखनी है और इसे एक पोटली में बांधना है। इसके बाद आपको ये पोटली घर के बाहर किसी भिक्षुक को दान करनी है और साथ में दक्षिणा भी देनी है। इस उपाय को 5 शुक्रवार तक नियमित रूप से करने से आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा और आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुलेंगे। लहसुन खाने के कई फायदे हैं, जिसमें यह शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है और कुछ बीमारियों को समाप्त करने में मदद करता है। लहसुन का सेवन हृदय संबंधी रोगों, संक्रमणों और रक्तदाब को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। साथ ही ये शरीर में ऊर्जा और गर्मी
को भी बढ़ाता है। लहसुन के उपायों में से एक तीसरा उपाय है जो फिजूल खर्ची से बचने में मदद करता है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में जो धन आता है वो बेकार के खर्चों में चला जाता है और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, तो ये उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। ये उपाय शनिवार की शाम को किया जाता है। सबसे पहले आपको नहाना धोना है और फिर एक विशिष्ट विधि से इस उपाय को करना है। ये उपाय विशेष रूप से आर्थिक कष्टों और परेशानियों से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। अगर आप इसे सही तरीके से करेंगे तो ये आपके जीवन के वित्तीय संकटों को समाप्त कर सकता है। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय है। ये उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में शत्रु परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं। लहसुन का उपाय बजरंग बली जी की कृपा में भी किया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि बजरंग बली जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपके शत्रु दूर हो जाएं, तो ये उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। ये उपाय शत्रुओं से सुरक्षा पाने के लिए विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। इस उपाय में आपको किसी भी मंगलवार की शाम को नहाकर एक लहसुन की कली लेनी है। यदि आपको शक हो कि कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस व्यक्ति का नाम लेते हुए इस लहसुन की कली को अपने सिर के ऊपर से 3 बार बाईं ओर से दाईं ओर घुमाएं। फिर इस लहसुन की कली को किसी सुनसान जगह पर गाड़ दें। इस उपाय को करने से आपके शत्रु डर जाएंगे और आपके ऊपर कोई संकट या परेशानी नहीं आएगी। यह उपाय बजरंग बली की कृपा से शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करने वाला माना जाता है। ये उपाय बताते हैं कि अगर कोई पुरुष देसी घी में तली हुई लहसुन की कलियों का सेवन करता है तो ये उसकी शारीरिक ताकत और पुरुषत्व को बढ़ा सकता है। गरम तवे पर लहसुन की कलियां डालकर तला जाता है और ये शरीर में एक प्रकार की गर्मी उत्पन्न करता है। इस गर्मी से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और इसे सहवास के दौरान भी महसूस किया जा सकता है। ये उपाय शारीरिक और मानसिक रूप से ताकतवर बनाने के लिए किया जाता है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये एक पारंपरिक उपाय है और इसे भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में भी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसकी प्रभावकारिता व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। यह उपाय विशेष रूप से उन पुरुषों के लिए है जो शारीरिक कमजोरी का अनुभव कर रहे हैं या जिनकी पत्नी उनकी शारीरिक स्थिति से संतुष्ट नहीं है। देसी घी में तली हुई लहसुन की कलियां खाने से शरीर में एक ऊर्जा का संचार होता है जो पुरुष की ताकत को बढ़ा सकता है। इसे महीने में 8 से 11 बार खाने से ये उपाय प्रभावी माना जाता है, लेकिन अत्यधिक सेवन से बचना चाहिए क्योंकि लहसुन बहुत गर्म होता है और अधिक खाने से परेशानी भी हो सकती है। लहसुन को लेकर वैज्ञानिकों ने कई शोध किए हैं जिसमें इसे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना गया है। ये न केवल शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोगी है बल्कि इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की दवाओं में भी किया जा रहा है। लहसुन के सेवन से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं जिनमें जुकाम से राहत और नपुंसकता का इलाज शामिल है। सर्दियों में भुने हुए लहसुन को सूंघने से जुकाम जल्दी ठीक हो जाता है। वहीं तला हुआ लहसुन खाने से नपुंसकता की समस्या दूर होती है। यदि इसे नियमित रूप से सब्जियों में डाला जाए तो ये धीरे धीरे नपुंसकता को खत्म करने में मदद करता है। महिलाओं के लिए भी लहसुन का सेवन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे सोच समझकर सेवन करना चाहिए क्योंकि लहसुन के सेवन से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है जो कभी कभी ज्वालामुखी जैसी ताजगी पैदा कर सकती है। इसीलिए महिलाओं को इसे अधिक सेवन से बचना चाहिए ताकि शरीर पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े। लहसुन की तासीर गर्म होती है, इसीलिए इसे सही मात्रा में और उचित समय पर सेवन करना ही बेहतर होता है। इस उपाय को करने से पहले ये जरूरी है कि आप अपने शरीर की प्रकृति और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किसी विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट से सलाह लें ताकि इसका अधिकतम लाभ लिया जा सके। देखिए, सलाह लेना जरूरी भी है। हम सबका बॉडी टाइप अलग होता है, प्रवृत्ति अलग होती है और पेड़ पौधों की भी अलग होती है, जड़ी बूटी की भी अलग होती है और इसी तरह लहसुन की भी तासीर गर्म होती है। सो अगर किसी व्यक्ति की तासीर पहले से ही गर्म है तो अगर वो ये लहसुन भी गर्म खा लेगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो अपने एक्सपर्ट से सलाह जरूर लेकर ही किसी भी चीज का सेवन करें। जरूरी नहीं है कि लहसुन का ही सेवन सोच समझ कर करना है। कोई भी चीज आप सेवन कर रहे हैं तो सलाह लेने के बाद ही आप सेवन करें। देखिए दर्शकों, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी एक पौधे के बारे में। इस पौधे के चमत्कार जानोगे ना तो कल से आप इसकी जड़ का सेवन करना शुरू कर दोगे। बिल्कुल यकीन के साथ मैं ये कह सकती हूँ, कल से ये पौधा आपके लिए फिर साधारण पौधा नहीं रहेगा।
आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। ये चमत्कारों से भरा हुआ पौधा है और हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम सब भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे बीच में है जो कि दिव्यता को लिए हुए हैं। तो इस पौधे का नाम जान लीजिए दोस्तों। इस पौधे को अतिबला के नाम से जाना जाता है। इसे कई जगह महाबला के नाम से भी जानते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, अतिबला महाबला, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता है। जी हाँ, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। इस प्रकार के पौधे को ही हम अतिबला बोल सकते हैं या फिर हम महाबला बोल सकते हैं। ये चमत्कार को लिए हुए पौधे हैं। तो हमारे गुरु ने हमें बताया और हमने इसे एक बुक में भी पढ़ा है और अपने गुरु से हमने ज्ञान प्राप्त किया है। हमारे गुरु ने बताया कि ये जो अतिबला नाम का पौधा है बिल्कुल ही बहुत सारे चमत्कार को लिए हुए हैं। हमारे गुरु कहा करते थे कि इसकी जड़ का पाउडर बना लीजिए और इसकी जड़ के पाउडर का अगर 1 वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में 1 हाथी का बल आ जाता है। ध्यान से सुनना, 2 वर्ष तक सेवन करें तो 10 हाथी का बल आता है। 3 वर्ष तक अगर इनका सेवन करेंगे तो 100 हाथी का बल आता है। 4 वर्ष तक सेवन करेंगे तो 1000 हाथी का बल आता है और अगर आप 5 वर्ष तक सेवन करेंगे तो पूरे 10,000 हाथी का बल आता है। मैं आप लोगों को बताऊंगी किस प्रकार से बल आएगा और कैसे बल आता है और इसके लिए हमें कौन सी साधना करनी पड़ेगी, अर्थात कौन सी चीज का परहेज करना पड़ेगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, लेकिन सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें, क्योंकि विष्णु जी को आयुर्वेद का राजा कहा जाता है। जितने भी पेड़ पौधों से लाभ प्राप्त होते हैं ना, वो लाभ स्वयं विष्णु जी से ही हमें प्राप्त होते हैं। विष्णु जी का जयकारा लगाते हुए आयुर्वेदिक दवा खानी चाहिए और पेड़ पौधों से लाभ लेने के लिए विष्णु जी का स्मरण अवश्य करें। इससे इच्छा शक्ति जागृत होती है और पेड़ पौधों से कई गुना लाभ मिलता है। तो आइए हम सर्वप्रथम जानते हैं इसके कुछ दैविक प्रयोग, इसके बाद जानेंगे इसका आयुर्वेदिक प्रयोग। तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से 9 ग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाती है। नवग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाते। इसको पहनने का जो शुभ दिन होता है वो है बुधवार। बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको चांदी के तावीज में डालकर धूप का धुआं दिखा करके आपको धारण करना होता है। धारण करने के बाद आपकी नवग्रह की पीड़ा स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं सताती। ये भी माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ति से अगर आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा बचे रहें, भूत प्रेत आपसे डरे, निजी शक्ति आपसे भागे, तो हनुमान जी महाराज को इस जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप इसे लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इसे आप अपने दाहिने भुजा में धारण करें। पुरुष है तो दाहिनी भुजा में धारण करें, बिल्कुल ही भूत प्रेत निजी शक्ति आपसे दूर भागेगी। ये भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद चांदी के तावीज में इसकी जड़ को धारण करें तो आप जहां भी जाओगे लोग आपसे सर झुका लेंगे, आपसे डरेंगे, अर्थात आपसे कोई मुकाबला करने में बिल्कुल सक्षम नहीं होता। ये भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों कैसे करना है इसका सेवन मैं आपको बता देती हूँ। आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ 5 ग्राम इसकी जड़ के पाउडर को सुबह शाम आपको आधा गिलास गुनगुने दूध में डाल करके नित्य सुबह शाम आपको पीना है। गाय कौन सी होनी चाहिए? देसी गाय होनी चाहिए, उन्नत नस्ल किस्म की गाय का प्रयोग नहीं करना है। 1 वर्ष से लेकर अगर आप इसका सेवन 5 वर्ष तक करेंगे तो आपके अंदर कई गुना हाथी का बल आएगा। सो दोस्तों इस वीडियो में सारी जानकारी दे दी गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।